मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 479 479 और शो का टॉपिक है मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है। और ये मेरा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले तिलावत कलाम पाक यूहन्ना रसूल का जो किताब या खत है, ये जो भी, वहां से मैंने ये हवाला लिया 3 बाब और उसकी 20 और 21 आयत पढ़ूंगा। 20 और 21 आयत पढ़ूंगा। और जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है। जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। वो नूर के पास नहीं आता और वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है। और यही मेरा टॉपिक है, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हो वो खुदा में किए गए हैं, ताकि उसके काम जाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ा फजल बख्शे। आमीन। तो जैसे शो का टॉपिक भी बता चुका हूं, शो मेरा है 479 और एक बार फिर रिपीट करूंगा कि वो मगर जो सच्चाई के काम करते हैं वो नूर के पास आता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो नूर कौन है? खुदा है। खुदा बाप और खुदा बेटा है, वो नूर है। और जो हम सच्चाई के काम करते हैं, सच्चे और अच्छे काम करते हैं, भलाई के काम करते हैं, खुदा के लिए काम करते हैं, नेकी के काम करते हैं, तो फिर हम क्या हैं? इसका मतलब है कि हम नूर के पास जाते हैं, नूर के पास आते हैं। तो नूर खुदा है, तो इसलिए हम अच्छे काम करते रहेंगे तो हम खुदा के पास भी जाते रहेंगे। इसका मतलब है कि हमारी खुदा से भी मुलाकात भी होगी, दोस्ती भी होगा, और वो हमें फजल और मोहब्बत और प्यार और हिकमत की दिनाई की जो बातें करने की अकल और दिनाई देगा। बहुत खूबसूरत हवाला है। जाहिर है यूहन्ना की इंजील और उसकी बातें खूबसूरत बातें, खुदा की बातें तो कभी भी खराब नहीं हो सकती। वो तो खुदा का कलाम है। अगर वो रसूलों ने लिखा है या नबियों के ने लिखा है या किसी ने भी लिखा है, उनके साथ खुदा की रूह थी, खुदा उन पर मौजूद था, तो ये सारी बातें ये खुदा की बातें हैं और खुदा ही उनसे ये सारे काम करवाता था और वो ये सारा कुछ लिखते थे। और आज उनका ये काम किया हुआ हमारे लिए एक रास्ते हैं, सच्चाई के रास्ते हैं, नूर के रास्ते हैं। और यही लिखा है कि मगर जो सच्चाई के काम करता है वो नूर के पास आता है, खुदा के पास आता है, क्योंकि खुदा नूर है। और सबसे पहले बहुत खूबसूरत पोस्ट पढ़ूंगा। आरफ डैनियल चौधरी साहब इटली से हैं। उन्होंने लिखा है, मैं इतर के महक मैं इतर की महकूं ये आरजू नहीं है। मैं ये इतर खुशबू की तरह महकूं, मेरी ये आरजू नहीं कि मैं खुशबू लगाऊं। आजकल तो इतर तो कम हो गया मेरे ख्याल। आजकल तो क्लोन आ गए, पता नहीं क्या क्या नामदान के महंगे से महंगे परफ्यूम आ गए हैं, तो उनका क्या फायदा है? तो यही जो लिखा जा रहा है कि मैं इतर की महकों की आरजू नहीं है, कि मुझे खुशबुओं की आरजू नहीं, तमन्ना है मेरी। ये दूसरी लाइन बहुत बहुत खूबसूरत तमन्ना है, मेरे किरदार से खुशबू
आए, तमन्ना है कि मेरे किरदार से, हम सब के किरदारों से खुशबू आए, अच्छे किरदारों से, खूबसूरत किरदारों से, हमारी जिंदगी से जो कि सच्चाई के काम नजर आए। और यही मेरा टॉपिक है कि मगर जो सच्चाई के काम करता है वो नूर के काम करता है। और चौधरी साहब की दूसरी लाइन है कि तमन्ना है मेरे किरदार से कि खुशबू आए, अच्छे किरदार की खुशबू आए। आमीन। तो हमें अच्छे किरदार के काम, अच्छे काम करने चाहिए, जिससे हमें जो हमारी आम तौर पर हम खुशबुएं लगाते हैं वो उसकी महक नहीं है, अच्छे किरदार की महक है। लोग देखें कि वाकई ये अच्छा किरदार का, अच्छे काम कर रहे, सच्चे और अच्छे और खूबसूरत, जो दुनियावी तौर पर भी और खुदा के तौर पर भी, खुदा भी उनको पसंद करे। और यही है कि जो सच्चाई के काम करता है वो नूर के पास आता है, खुदा के पास आता है। हम सच्चाई के काम, नूर के काम, अच्छाई के काम, भलाई के काम करें तो हम नूर के पास जाते हैं, और नूर खुदा है। दूसरी पोस्ट है इंद्रियास इकबाल में, बड़े अच्छा है, यस्सु का लहू मेरी शफा है, यस्सु का लहू मेरी शफा है, तमाम रोगों की वो दुआ है। तमाम रोगों की, कोई भी जिंदगी का रोग है, हमने दुख तकलीफ, आजकल तो बीमारियों की कमी ही नहीं है, तो फिर हम अगर हम रोज उसका पाक बदन और पाक लहू लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमें बहुत सारी चीजों से शिफा मिलती, लेकिन हम उसका पाक बदन और खून कभी भी बिल्कुल साफ सुथरे होके, साफ सुथरे मतलब नहा के वो भी अच्छी, लेकिन दिल और दिमाग पाक साफ सुथरे हो, तो फिर खुदा का जो लहू और बदन है वो हमारे लिए बहुत बड़ी दुआ, उससे बड़ी कोई दुआ है ही नहीं है। तमाम रोगों की वो दुआ है, जितने भी हमारे रोग हैं, और हम उससे दुआ भी मांगते रहते हैं, खुदा बाप जी मुझे ये बीमारी है, मुझे ये दे, अपने बेटे के वसीले से मेरी शुगर खत्म कर, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे ये भी प्रॉब्लम है, मेरे घुटनों में। तो ये सारी चीजें जो वो शिफा है किसके पास? खुदा के बेटे के पास, उसके लहू में और उसके बदन में, और तमाम रोगों की वो शिफा है, तमाम बीमारियों की वो शिफा देता है, और उसमें शिफा है। दूसरी पोस्ट है रब ऐवान, मुझे तेरे लोग इतने बुरे नहीं लगते, मुझे बुरे लोग इतने बुरे नहीं लगते जितने अच्छाई में छुपे बुरे लोग अच्छे लगते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी पोस्ट है कि जो बुरे लोग हमें अच्छे नहीं लगते, वो तो बुरे हैं, वो नजर आ रहा है कि हमने बुरे हैं, लेकिन जो छुप के बुराई करते हैं, मुनाफिकत, झूठ खुदा के सामने, वो खुदा की बातें, और जब इंसानों के सामने आते हैं तो फिर वो बुराई की बातें भी, और बहुत सारी चीजें जो झूठ, मुनाफिकत, बुराइयां छुपी होती हैं, वो लोग अच्छे नहीं लगते। और जो बुरे हैं वो तो बुरे हैं ही, और उनको तो वो भी खुदा करे कि कभी जरूर वक्त आता है कि वो खुदा को कबूल करते हैं और जरूर तौबा करते हैं। उसके बाद सरफराज गिल की पोस्ट है, इंसानियत का सबसे बड़ा नुकसान वो अहले इल्म करते हैं। बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। इंसानियत का सबसे बड़ा नुकसान वो अहले इल्म करते हैं जो दूसरों को इल्म से आशना करते हैं, जो दूसरों को इल्म से आशना करते हैं और खुद अमल नहीं करते। मतलब जो बातें हमें सिखाते हैं, सच्चाई की बातें, क्या बातें करते रहते, लेकिन वो मुंह से हमें तो अच्छाई की बातें बताते हैं, बाइबल की बातें, खुदा के पाक कलाम, लेकिन खुद वो उन पे अमल नहीं करते। और ये सबसे खतरनाक बात है, अमल नहीं करते, जिससे सुनने वालों का एतमाद चिकना चूर हो जाता है। तो आखिर में लिखा है, ये पूछा गया है कि क्या ये दुरुस्त है
ये हम सोचे कि वाकई ये बात दुरुस्त है, ये ठीक है। और मैं तो ये कहूंगा बिल्कुल बात ठीक है कि जो खुद गुड़ खा रहा है तो फिर वो हमें भी मना मना कैसे कर सकता है। जो खुद बुराई कर रहा है, हमें वो सच्चाई की बातें बता रहा है, और वो भी पुलपट पे खड़ा होके, खुदा के घर में खड़ा होके, मजमे में, और खुद उन बातों पर अमल ना करे, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? फिर तो वो, मैं नहीं समझता कि वो अच्छा इंसान है। वो तो खुदा के काम नहीं कर रहा। और यही है कि जो सच्चाई के काम करेगा वो नूर के पास है। अगर वो सच्ची और सच्चाई की बातें लोगों को सिखाता है तो खुद नूर में नहीं चलता, तो फिर वो खुदा के पास कैसे जा सकते हैं? क्योंकि नूर कौन है? नूर खुदा है। उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी की पोस्ट है, खालिक से अच्छा ताल्लुक और मखलूक से अच्छा बर्ताव मोमन की निशानी है, अच्छे इंसान की निशानी है कि हम खुदा से भी अच्छा ताल्लुक रखें, और उसकी मखलूक से, इंसानों से, जो खुदा की मखलूक है, जो भी मखलूक है, मखलूक में इंसान भी, इंसान नहीं, उसमें जानवर भी आते हैं, और जानवरों से वाकई लोग प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और वो भी खुदा की मखलूक है। तो हमें हर तरह से उनका भी ख्याल, जहां तक भी हो सके, ख्याल करना चाहिए। खाना पीना सोना और सांस लेना ही जिंदगी नहीं है। ये भी बेहतरीन उर्दू शायरी की पोस्ट है। खाना पीना सोना और सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, बल्कि दूसरों के दिलों में शामिल रहना, ये असल जिंदगी है। और बिल्कुल ठीक बात है, खाना पीना तो ये तो हमारी जिंदगी है, ये तो जीने के लिए जरूरी है, क्योंकि हमें अपने इस जिस्म को खुराक ही जो है हमें जीने की हिम्मत देती है, ताकत देती है, कामकाज करने की ताकत देती है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो लेकिन बल्कि दूसरों को दिलों में शामिल रहना भी असल जिंदगी है। ये उससे भी खूबसूरत बात है कि अगर हम ये सारा कुछ खुदा हमें नेमते दे रहा है, ये हम खाते पीते, अच्छा सब कुछ, घर बार है, साहिब औलाद है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि हम लोगों के दिलों में भी रहते हैं। हम अगर अच्छे काम करते, ये नहीं कि हम दूसरों को, जैसे मैंने अभी पोस्ट पढ़ी कि दूसरों को तो हम सच्चाई की बातें बताएं, सच्चाई पर अमल करो, खुदा की बातों पर अमल करो, ये करो, लेकिन खुद अगर मैं आपके साथ सच्ची और अच्छी बातों का शो करता हूं और मैं खुद बुराई करूं, शो हटे तो मैं बुराई शुरू कर दूं, तो फिर वो तो आप लोग मुझसे प्यार नहीं करेंगे, ना मेरे शो को देखेंगे। और जाहिर बात कभी भी छुप नहीं सकती, कभी भी कोई भी अमल करें, किसी खुदा के सामने तो अमल होता हमारा, वो तो देख रहा है, वो तो दिन रात हम, लेकिन इंसान के सामने भी सब कुछ जाहिर हो जाता वक्त के साथ साथ। तो इसलिए लोगों के दिलों में रहना उससे भी खूबसूरत बात है, उससे फिर प्यार मोहब्बत जो है वो ज्यादा खूबसूरती से बढ़ेगा, और सच्चाई के काम करने से हम नूर के पास आते हैं, और नूर खुदा है, और नूर हमें जो है वो बरकत देगा। उसके बाद दूसरी पोस्ट है बेहतरीन उर्दू की, कभी कभी ढेरों लफ्ज होने के बाद भी, ये बिल्कुल ठीक बात है, कभी कभी ढेरों लफ्ज होने के बाद भी कभी बोलने का दिल नहीं चाहता, और ना बताने के लिए, ना हमदर्दी के लिए। और कई बार ये होता है, हम सब पर होता है, मुझ पर भी होता है, या मैं और मेरी बीवी घर में होते हैं, बच्चे भी हैं, ये ज्यादा तो हम एक जो मियाँ बीवी है अपने आप से जो दुख तकलीफ है वही शेयर करते हैं। तो कई बार होता है मेरी वाइफ कहती भी, मैं पता नहीं आज कोई खुशी नहीं महसूस कर रही, दिल नहीं कर रहा कुछ करने को। और ये मेरे साथ, हम सबके साथ के कभी कभी हमारा मीटर डाउन हो जाता है किसी ना किसी वजह से, तो हम कहते हैं कि दिल नहीं करता किसी से बात करने के, ना किसी से कोई बात शेयर करने से, ना किसी की इन बातों से बताकर हम दर्दी लेने से। और ये कभी होता है जिंदगी में, ये होता है कि कभी कोई ऐसी परेशानी हो जाती है, परेशानी ना हो, तबीयत में ऐसे कोई
कमजोरी होती जिसकी वजह से ये अमल होता है हमारे साथ। रोबन दाऊद पिंडी से उन्होंने लिखा, जो आप नहीं हैं, और ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है कि हम जो नहीं हैं हम वो करके बताना चाहते हैं, या वो अपने आप को शो करना चाहते हैं जो आप नहीं है। कभी अपने आप को वैसा पेश ना करें, और जो आप हैं कभी ना छिपाए, हकीकत पसंद जिंदगी गुजारे। और यही बहुत खूबसूरत बात है। आज के दौर में लोग यही समझते हैं कि मैं दूसरों की कॉपी करके मैं अपने आप को अच्छा साबित करूं, लेकिन वो जो कॉपी कर रहा है, जो नकल कर रहा है, इसका मतलब है कि वो दूसरों को देख, वो है नहीं। मैं जो कुछ हूं, मुझे वो असल हकीकत में जो मेरी जिंदगी है, या हकीकत में क्या हूं मैं, वो हमें अपने आप को दिखाना चाहिए। हम दूसरों की तरह अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करें, वो नहीं हो सकता। और ना लोगों को ये चीज पसंद है। लोग बहुत बड़े जज हैं, वो हमारी एक एक बात को देखते हैं, और वो देखते हैं कि ये वाकई ये जो कुछ अपने आप को पेश कर रहा है जिंदगी में या दुनिया में, तो ये वाकई हकीकत है। इसलिए हम दुनिया के सामने हकीकी जो कुछ मैं हूं वही दुनिया के सामने पेश करूं। झूठ बोल के अपनी बड़ाई करना, अपनी तारीफ कराना, तो इसका मतलब है कि हम सच्चाई की तरफ नहीं जाते। और यही टॉपिक है कि मगर जो सच्चाई के काम करता है, दिखावे के नहीं, जो सच्चाई के काम करता है वो नूर के पास आता है। तो इसलिए हमने दुनिया को अगर हम बेवकूफ बना लेते हैं, लेकिन नूर के सामने जो हम खुदा के सामने है, वो तो हमें देखता है हमारी असली हकीकत क्या है। तो इसलिए हमने नूर के सामने, खुदा के सामने सच्चाई की बातें, दुनिया के सामने भी सच्चाई की बातें करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अमल से हमारे बच्चे, हमसे छोटे बहन भाई, या हमारी दूसरी जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, वो देखते हैं कि ये इसका अमल क्या है। अगर हमारा अमल अच्छा होगा तो हमारी औलाद, हमारे बहन भाई, हमसे छोटे, हमारे कम्युनिटी के लोग देखेंगे कि अगर ये अच्छा है तो हम भी अच्छा बने। लेकिन कुछ ऐसे माहौल आ चुके कि हम जो बुरा बनता है हम उसकी तरह बुरा बनना चाहते हैं। वो ठीक नहीं, वो नूर को पसंद नहीं, वो सच्चाई की बात नहीं। कि जो सच्चाई के काम करता है वो नूर के पास जाता है। झूठे नहीं नूर के पास जाते, गुनाहगार नहीं जा सकते जब तक कि वो खुदा को सच्चे दिल से, सच्चाई को और सच्चाई की बातों को सच्चे दिल से ना कबूल करें। नूर उनको कभी नहीं कबूल करेगा। कोई जो सच्चाई के काम करते हैं वो नूर के पास आते हैं। बहुत खूबसूरत बातें। उसके बाद एरिक गिल का बहुत अच्छा, छोटी सी बात लेकिन बहुत खूबसूरत। कौन देगा सुकून आंखों को, कौन देगा सुकून आंखों को, किसको देखूं कि नींद आ जाए। क्या बात है, आंखों को सुकून कौन दे सकता है। पहली बात है तो हम अपने किरदार को अच्छा करें तो हम बहुत सुकून में रहें। दूसरी बात है, अगर हमारे घर का माहौल अच्छा है, बीवी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, और सबसे ज्यादा जो खुशी होती है सुबह उठते अपने बच्चों को, अपने प्यारों को बहुत देख के बहुत खुश होते हैं, तो कौन देगा सुकून आंखों को। औलाद, अच्छी औलाद, खूबसूरत औलाद, किरदार से बहुत सारी अच्छी बीवी, बहुत जो अच्छी बीवी खुदा का तोहफा है, खुदा की नेमत है। और वो हमने सबसे ज्यादा जो कुछ मियाँ बीवी का रिश्ता है वो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए सुकून तो हम देखें बच्चों को, अपनी बीवी को, और सबसे पहले कौन सुकून दे सकता है, खुदा बाप और खुदा का बेटा हमें सुकून, उसकी सच्ची और अच्छी बातें जो कलाम में है। सुबह उठे एक बार पढ़ना तो शुरू करें। मैं आपको दावे से कहता हूं एक बार पढ़ना शुरू करें। अगर आपने सिर्फ एक रोज एक बार पढ़ लिया बाइबल मुकद्दस का, शुरू करें शुरू से लेकर, और एक वक्त आएगा कि आप वाकई कलाम की प्यास महसूस करेंगे।
सुबह उठेंगे, जो भी करना है, नहाना धोना, जो भी काम कर जाने से पहले एक बाप पढ़ना शुरू करो, तो फिर देखो कितना सुकून मिलेगा। तो इससे बड़ा सुकून क्या है कि अगर हम खुदा की बातों को देख के पाकला, और किसको देखूं कि नींद आ जाए, नींद तो आ जाएगी अगर हमें सुकून है, अगर हम सच्चाई से सारा दिन सच्चाई की बातें करते हैं, नूर के पास आते हैं, खुदा के पास, तो नींद तो बहुत खूबसूरत। अगर हमें कोई भी गरीब आदमी को या हम जैसे लोगों को नींद खूबसूरत आती, इसलिए कि हमें सुबह उठकर या रात भर हमें ये नहीं सोचना कि सुबह क्या झूठ बोलना है, किससे कोई हमने फ्रॉड करना है, किससे रिश्वत लेनी है, क्योंकि हमें यही पता है कि सिर्फ सुबह उठना है, काम पर जाना है, जो कुछ मिलता है उसमें शुक्र करते हैं, खुदा बरकत देता है। बहुत खूबसूरत बात। और उसके बाद एक राजा कामरान की पोस्ट है, ये झूठ तुमने खुदा से डरते हो, ये झूठ है कि तुम खुदा से डरते हो, बिल्कुल हम खुदा से नहीं डरते। और ये सच्ची अच्छी पोस्ट है। मैं इसलिए कहता हूं कि हम खुदा से नहीं डरते। हम क्यों डरते हैं? असल में तुम खुदा से नहीं डरते हो, नहीं डरते, असल में तुम खुदा से नहीं डरते, हम खुदा से डरते नहीं। लेकिन अगर क्यों डरते हैं? अपनी आखिरत की वजह से। अगर हमने ये डरना ना हो कि हमारी आखिरत क्या होनी है और हमने कहाँ जाना, तो फिर इसलिए हम खुदा से डरते हैं। और अगर हमें ये चीजों का डर ना हो, तो मेरे ख्याल हम तो खुदा कभी कुछ, क्योंकि दुनियावी तौर पर भी हम जो बड़े लोग हैं या जो बुराइयां करते हैं, जो इस तरफ के, तो हम उनसे डरते हैं, इसलिए आपको पता है कि वो हमें कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। और खुदा से हम डरते हैं कि जब हम आखिरत में जाएंगे और हिसाब होगा तो हमें अच्छी जगह नहीं मिली, इसलिए हम खुदा से नहीं, हम अपनी आखिरत से डरते हैं, खुदा से नहीं डरते। और बहुत अच्छी पोस्ट है ये। उसके बाद खबरनाक आप देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, और वाकई उसमें सच्ची और अच्छी बातें होती हैं। आफ्ताब इकबाल जो जियो टीवी पर देता है, और उसकी बहुत अच्छी बातें भी कल ही मुझे मिली, मैंने फिर उसका पेज भी देखा। तो पहली बात है, ख्वाहिश से गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। हम ख्वाहिश तो करते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें करते हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, लेकिन और जो इकबाल साहब कह रहे हैं उसका मतलब है कि हमने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमने कुछ ना कुछ करना, हमें उस शाख को हिलाना पड़ेगा जिसके हम, वो फल झोली में तभी गिरेगा कि हम उसके लिए मेहनत करें, कोई अच्छे अमल करें। हम घर पे बैठ के करते दुआ करते रहे, जी ये भी मेरी ख्वाहिश है, ये भी मेरी, लेकिन काम अमल से बनता है। अमल करें, मेहनत करें। किस्मत तो तब बनती है कि अगर हम किस्मत को खुद बनाते हैं। किस्मत को ये जो बात रोना रोते हैं, जी मेरी किस्मत नहीं ठीक, किस्मत सबकी ठीक है, लेकिन खुदा ने जो कुछ हमें दिया है इसको इस्तेमाल करें, मेहनत करें, भागें, फिर वो फल आपकी झोली में गिर सकता है मेहनत से। वैसे नहीं तो कुछ नहीं होगा, अंधेरे को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। और बिल्कुल हम अपने हिस्से का दिया खुद जलाएंगे, हमें अपने आप को खुद संवारना है, खुद बनाना है, खुद मेहनत करनी है, तो फिर जाकर हमें ये सब कुछ मिलेगा। बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है इकबाल, आफ्ताब इकबाल की, लोग प्यार के लिए होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और हम अगर एक दूसरे को प्यार ना, तो फिर हमारी जो एक दूसरे से ये मोहब्बत खूबसूरत बातें ना हो। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है, कब बात बिगड़ती है? जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। बहुत खूबसूरत। और यही प्रॉब्लम है हमारी, जो कि हम चीजों को प्यार करते हैं कि ये देखो जी मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये है। लेकिन अगर हम चीजों को तो प्यार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करें अपने काम के लिए,
और बुराई के लिए किसी भी हवाले से, लेकिन ये इंसानियत नहीं, ये खूबसूरत बातें नहीं, ये अच्छी और सच्ची बात। हमें इंसानों को, चीजों की बजाय हमें इंसानों को ज्यादा प्यार करना चाहिए, खुदा की मखलूक को ज्यादा प्यार करना चाहिए, तो फिर ही हम अच्छाई के काम करेंगे। जो सच्चाई के काम करता है वो नूर के पास आता है, और अगर हम सच्चाई के अच्छे और खूबसूरत काम करेंगे तो ये नहीं चीजों ने हमें क्या देना है, इंसान के काम आता है। इसलिए हमें लोगों से, इंसानों से, खुदा की मखलूक से ज्यादा प्यार करें, तो वो ज्यादा खूबसूरत बात है। उसके बाद यूनस फ्रांसिस साहब यूके से, और अक्सर मैं उनका, आप सुनते भी हैं देखते भी हैं कि मैं उनका काफी सबका ही पढ़ता हूँ। कल जाज़म आजिक साहब का पंजाबी कलाम पढ़ा, क्या बात है, उन्होंने कल मुझे कॉल की और बहुत खुश हुए। कनाडा में है, काफी सीनियर शायर हैं, और बड़े खुश हुए कि आपने वाकई बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि कोई मुझे शाबाश देता है, तो वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अक्सर लोग, कल भी एक सादिया सुहेल ने इंग्लैंड से कॉल की, पाकिस्तान से कॉल करते हैं, लोग खुश होते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। मैं कल ये मिसाल भी दी थी कि जब मैं गाता था, ये कोई भी शायर है, गाने वाला है, कलाम सुनाने वाला है, उसको दाद मिलती है तो वो ज्यादा खुश होता है। महफिलें बहुत की, तो जब इंसान को, गाने वाले को, उसकी जो दाद मिलती है, उसको शाबाश मिलती, तो फिर उसको ज्यादा खुशी होती है, उसमें ज्यादा जज्बा आता है, जोश आता है। और मैं कल ये भी कह रहा था आपको कि कितने लोग हैं जो मुझे लाइव देख रहे होते हैं, बाद में भी सुनते हैं, वो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। लेकिन मैं ज्यादा खुश होता और मुझे खुशी होती कि लोग, यही मैं महसूस करता कि मेरे सामने आप सारे बैठ के मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। खुदा सबको बहुत बरकत दे। और लिखा है, लिखा करूं मैं दुख नहीं होता, लिखा लकीरों में दुख नहीं होता। इन लकीरों में, ये जो अभी मैं बात भी कर रहा था किस्मत की, हम किस्मत की लकीरों को ऐसे पीटते रहते हैं, वो उसमें कुछ नहीं होता। लिखा लकीरों में, इन लकीरों में, ये जो हाथ की लकीरें हैं ये वाली, इनमें कुछ नहीं होता। गर खुदा चाहे तो कुछ नहीं होता। खुदा चाहे तो सब कुछ हो सकता है, जो कुछ वो चाहे, लेकिन खुदा उस वक्त ही सब कुछ आप हमारे साथ करता है कि हम सच्चाई के काम करते हैं, नूर के पास जाने के पास काम करते हैं, खुदा के पास, उसके बेटे के पास जाने के काम करते हैं। तो वो सबसे अच्छी बातें हैं। लकीरों में कुछ नहीं, किस्मत को, या कई बार कहते हैं ये तो लकीर के फकीर हैं, इनको पीटते रहते हैं, तो वो लकीर के फकीर नहीं। हमने आजकल का दौर जो है वो लकीरों वाला दौर नहीं है, किस्मत को खुद बनाने वाला। हम अपने बच्चों को इतनी मंजिल तक लेके जाएं कि हमने तो सख्तियां देखी हैं, या हमारे बड़ों ने, हमारे आज से 50-60 साल पहले, 100 साल जो बड़ों ने सख्तियां देखी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए क्या काम कर दिया कि आज हम और हमारे बच्चे हमारे उनसे फायदा उठा रहे। आज वो बहुत अच्छे पढ़ लिख कर आगे उनके बच्चों के बच्चे भी पढ़। तो ये काम है, ये लकीर वाली, ये किस्मत खुद बनानी पड़ती है। ये लकीरों को, किस्मत की बातें नहीं करनी चाहिए। देते हैं दूसरों को सदा गम, जो दूसरों को परेशान करते, जो दूसरों को गम देते हैं, इनके नसीब में सुख नहीं होता। और ये आपके सामने है कि इन लोगों को भले कितने भी पैसा कमा ले, अरबों डॉलर कमा ले, लेकिन सुख उनकी जिंदगी भी नहीं होता। एक तो ये कि उन्होंने इंसानियत के लिए बहुत बुराइयां, दूसरी के वो खुदा के पास कम जाते हैं, वो अपने जो दुनियावी खजाना है वो उस पर ज्यादा ध्यान देते। लेकिन खुदा के पाक कलाम ने कि अपना खजाना आसमान पर जमा करो जहां कीड़ा नहीं लग, यहाँ तो कीड़ा भी लगता है, यह सब कुछ बर्बाद भी हो जाता है। लेकिन जो आसमान पर खजाना जमा करेंगे, जो खुदा के पास हमारा
तो वो क्या खजाना है? हमारे अच्छे काम, नेक काम, खुदा की बंदगी के काम, दूसरों से भलाई के काम। तो सच्चाई की बातें हम करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि हम नूर की तरफ जाते हैं, खुदा की तरफ जाते हैं। तो जो दूसरों को दुख देते हैं उनमें कभी सुख नहीं हो सकता। तो देते हैं दूसरों को सदा गम, इनके नसीब में सुख नहीं होता। ठीक है, वक्ती तौर पर सुख महसूस करते हैं, लेकिन वो उनका शाम को या रात को जब अपने बिस्तरे में जाते हैं तो उनसे इन बातों की कि वो जिसको दुख देते हैं उससे ज्यादा परेशानी भी उनको लगती है। उनका ज़मीर उनको मलामत करता है कि ये आपने अच्छा, लेकिन वो चूंकि इन चीजों के आदी हो चुके, बुराई करने के, सच्चाई की तरफ उनका ध्यान नहीं होता, तो फिर वो उस तरफ, क्योंकि उस तरफ उनको झूठ की जो कमाई है, हेरा फेरी की, उस तरफ उनका ध्यान जाता है। तो इस वजह से वो इस तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, लोगों को परेशान। तीसरा शेर है, जिस पे सदा ही हो नजरे खुदा की, जिस पे सदा ही हो नजरे खुदा की, वो बेसमर कभी वो बेसमर कभी रुख दरख्त नहीं होता। और जिसकी नजरें खुदा की जिस पर नजरें हो, तो वो फिर वो समर कैसे, वो रुख जो है बेसमर बेफल कैसे हो सकता। लेकिन वो समर, वो खुदा की नजर, वो हम समर वो फल हम कैसे हासिल कर सकते हैं? वो ऐसे कि जो सच्चाई के काम पर अमल करता है वो नूर के पास आता है। तो हम सच्चाई के काम करें, कि जो सच्चाई के काम करेगा वो, इसका मतलब है कि उसका खजाना जो है वो आसमान पर जमा रहा, वो अपने लिए आसमान पर जगह तैयार कर रहा है। क्योंकि जब वक्त तो आना है, इससे तो कोई इंसान कहाँ भी है ये इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये जिंदगी और मौत तो है, हम खाकी हैं और हमें खाक में जाना है। तो इसलिए अगर हम सच्चाई के बातें करेंगे और हम नूर के पास जाएंगे और हमारा सच्चाई का खजाना उस बाप नूरों के पास जमा होगा, तो इसलिए जिस पे सदा ही हो खुदा की नजर, वो बेसमर कभी रुख नहीं हो सकता। और अगर हम सच्चाई की बातें, तो हम खुदा के कलाम की बातें, सच्ची और अच्छी बातें जो इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए हो, वो बेसमर नहीं हो सकता। और उसका फल हमें आखिरत में मिलेगा, और जरूर मिलेगा, क्योंकि ये खुदा का वादा है। पाक कलाम की बातें तो कभी झूठी नहीं हो सकती, ये ना कोई कर सकता है जो मसीह अपने तौर पे, लेकिन पाक कलाम खुदा की बातें हैं, नबियों की बातें, खुदा की इल्हाम की बातें। मैंने शुरू में कहा था कि जो कुछ पाक कलाम में लिखा गया है ये नूर की, क्योंकि नूर की ताकत उन पर थी, रूह की ताकत उन पर थी, रूह उनसे लुकवा था। आप पुराने आदना में जाए, नबियों के सहीफे पढ़ो तो खुदा खुद उन पर हाजिर होता था। तो फिर या उसके फरिश्ते उनसे बातें करते थे, इल्हाम होता था, रोया देखते थे। तो अब इसका मतलब है जो कुछ पाक कलाम में लिखा है वो खुदा की बातें, वो कभी कोई जुटला नहीं सकता। लुत्फ वो सीखो, वो सुख ना जान सकेंगे। लुत्फ मजा, जिंदगी का मजा, लुत्फ वो सीख ना जा सकेंगे। दुख जिन्होंने दुख नहीं दिया होता, जिनको बहुत अच्छी जो अच्छे काम किए होते, फिर खुदा उनको जीवन में दुख ने उनके जीवन में, उनकी जिंदगी में कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो सच्चाई के काम करते, खुदा के नूर की बातें करते वो अपनी सारी जिंदगी। लेकिन इसके लिए ये बहुत खूबसूरत बातें खुदा के कलाम के लिए ये एक दो दिन में नहीं आ सकती, ये तो उम्र बीतती है तो फिर जाकर सारी बातें मिलती हैं। तो इसलिए हमने कुछ ना कुछ करने के लिए, अपनी जिंदगी को खूबसूरत सच्चाई की बातों करने के लिए हमने अपने अमल अच्छे करने हैं, ताकि हम नूर के पास जाए, सच्चाई के काम, सच्चाई की बातें करके, तो वो नूर के पास जरूर पहुंचती हैं और हमारा खजाना जो है वो ऊपर जमा होता है। उसके बाद
आम आदमी, उन्होंने लिखा रुकावटों और मुश्किलातों के लिए परेशान मत हो। और ये बिल्कुल, ये तो जिंदगी का हिस्सा है, वो जिंदगी का मजा ही नहीं कि जिस जिंदगी की कोई रुकावटें ना हो, मुश्किलात ना हो। क्योंकि आप जब तक एक काम के लिए मुश्किल आते हैं वो ठीक हो जाता है, फिर आप भागते हैं उसको और अच्छा करने के लिए। तो आपके सामने अगर कोई काज है, कोई खूबसूरत, आपने मोस्टली होते हैं हम बाप मानते, तो फिर हमारी जिंदगी तब्दील होना शुरू। फिर आपके सामने बेटी है, बेटा है, फिर आपके लिए उसको कोई भी मुश्किल हो, उसको उस जिंदगी बनाने के लिए हर चीज को आप कर लेते हैं। तो इसलिए जो मुश्किलें हैं वो जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी के सबक होते हैं, और उनके पीछे छुपी हुई हिकमतों को आप कभी नहीं जान सकते। और इन मुश्किलों के पीछे जो हिकमत होती है वो हम नहीं समझते, लेकिन हम उस वक्त समझते हैं कि जब ये मुश्किलों को हम पार कर लेते हैं, हम आसानियां पैदा हो जाती, फिर हमें वो मुश्किलें जो गुजरी हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, फिर खूबसूरत था, जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। तो हमें मुश्किलों का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन वो इसी सूरत में करते कि हमारे दिल साफ हो, हर लिहाज से दिल साफ हो, सच्चाई के काम, सच्चाई की बातें, सच्चाई के अमल हो, तो फिर सब कुछ हो सकता है। तो ये आपका रास्ता नहीं रोकती और ना मजीद मुश्किल बनाती हैं, बल्कि ये तो इस बेहतर रास्ते पे जाने के लिए आती हैं। ये पहले मैंने बात रहा कि ये तो आप, हमारी मुश्किलात जो हैं ये हमें पहले से जो और खूबसूरत रास्ते बनाने के लिए हमें मिलती हैं। मुश्किलात तो जिंदगी, फिर जिंदगी में अगर नाम मुश्किलात ना हो तो फिर जिंदगी तो अच्छी नहीं है। हमने जिंदगी में सब कुछ खूबसूरत और अच्छी जिंदगी, अपना मुस्तकबिल, बच्चों का मुस्तकबिल, और अगर हमारे पास बहन भाई हैं, माँ बाप है, सब कुछ है, बरकतें हैं, तो फिर ये सारी मुश्किलें दूर होती जाती हैं और जिंदगी आसान और खूबसूरत होती जाती है। उसके बाद एक और पोस्ट है, जब गलत काम करने वालों को कोई हिचकिचाहट नहीं होती तो सही काम करने वालों को तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कि जब हम जो बुराई करते हैं वो बिला मुबालगा बुराई, डरते नहीं है, हिचकिचाहट उनको नहीं होती, वो बुराई करते हैं, खुल के करते हैं। तो जब उनको कोई हिचकिचाहट नहीं, बुराई करते वक्त उनको कोई मुश्किल नहीं आ रही, तो फिर हम तो जो सही काम करते हैं उनको तो बिल्कुल, और जो वाकई जो हम सही, सच्चे और अच्छे और खुदा के काम और सच्चाई के काम करते, तो हमें तो बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो बुरे काम करते हैं उनका नतीजा तो बुरा ही होगा। वो तो कभी नहीं हो सकता कि उनको बुराई का जो नतीजा ना मिले। लेकिन जो हम सही काम करते हैं या सही काम करने की सोचते हैं या सही काम करना चाहते हैं, तो फिर हमें कोई हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ खुदा है, नूर है, नूरों का बाप है खुदा, बाप और खुदा बेटा जब हमारे साथ है तो हमें क्यों हिचकिचाहट। ठीक है, चूंकि बुराई ज्यादा होती है, पावरफुल लोग ज्यादा होते हैं, हिचकिचाहट होती, लेकिन अगर हम दिलेर हैं, अगर खुदा की रूह पाक मेरे साथ, आपके साथ है, तो फिर कोई हिचकिचाहट नहीं। आप झूठ बोलने से नहीं डरेंगे, सच्चाई की बातें करने से नहीं डरेंगे, सच्ची और अच्छी बातें करने से नहीं डरेंगे। तो ये उसी वक्त हो सकता है कि जब हम सच्चाई की बातें करें तो फिर नूर के पास हम जाते, खुदा के, फिर खुदा हमारे पास, जैसे अभी मैंने नबियों की, रसूलों की, शागिर्दों की बातें की, तो फिर खुदा उनके साथ था, खुदा रूपा, खुदा की रूह उनके साथ थी, खुदा का बेटा उनके साथ था। तो दिलेरी से उन्होंने शहादतें ली, शहीद हुए सारे। कौन था? सब शहीद हुए किसी न किसी हवाले से, उनको संसार किया गया, सूली पर चढ़ा। पतरस को क्या सूली चढ़ाया गया, और उसने कहा कि मुझे सीधा नहीं उल्टा सूली चढ़ाया था, और उसको उसी तरह उल्टा। तो ये सारी जो शहादतें वो किस लिए ली? उन्होंने बेखौफ होकर
न डर होकर, चूंकि खुदा की कुव्वत, खुदा का रूह उनके पास था, उन्होंने ये सारे काम किए और सच्चाई के काम किए, और नूर जो था उनके पास था। उसके बाद फ्रांसिस तनवीर साहब न्यूयॉर्क से, बहुत अच्छे शायर, फाइटर भी हैं, सोने पे के सुहागा है, और शायर भी बहुत अच्छे हैं। लिखते हैं हादसा कोई लगता है, हादसा तो होता ही है, कोई ना कोई हादसा तो जिंदगी में होते ही रहते हैं। वो तो जिंदगी क्या है कि कोई हादसा, कोई बुराई या कोई ऐसी बात हमारे साथ ना, हादसा कोई लगता है, शहर सारा उदास लगता है। ये तो एक बहुत बड़ी एक जो मैं कहूं, और चूंकि हमारे मुल्क में हमारे साथ ये सब कुछ होता है, ये हादसे होते हैं, तो फिर उदासी तो हो जाती है। भले हमारे मुल्क में हम बाहर बैठे हुए, मैं यूएसए में बैठ के ये सारा शो करता हूं, लेकिन दुख मुझे उतना ही होता है, हम सबको, जितने भी हम बाहर बैठे, दुख उतना ही होता है जितना जिन पर ये हादसे होते हैं, जिन पर ये बीतती है परेशानी उतनी, जो बम ब्लास्ट की हो। लेकिन सच्ची बात है, दुख होता है कि हादसे जो होते हैं, वो हादसे क्यों हमारी लापरवाही से होते हैं कि हम पैसे की खातिर गाड़ियां तेज दौड़ाते हैं। उनको ये नहीं पता कि मेरी गाड़ी में पीछे वैन है या बड़ी बस है, पीछे कितने जाने बैठी, लेकिन वो मालिक को खुश करने के लिए गाड़ियां भगाते हैं, एक्सीडेंट तो कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन वो खालिक हकीकी को खुश नहीं कर रहे, वो दुनियावी मालिक को खुश करते हैं और हादसे होते हैं। तो सारा शहर अदास तो फिर होगा जब हमारे पड़ोसी या हमारे मुल्क के, हमारे जो भी, वो मर जाते हैं, चले जाते हैं, नजायज ना हक मौत मरते हैं, तो शहर तो अदास होता है। दर्दो गम सारा जान लेता है, दर्दो गम सारा जान लेता है, वो मेरा गम शनाश है। वो सारे जिससे भी हम दोस्ती करते, लेकिन अगर हम खुदा से दोस्त करी, वो तो हमारा हर एक दर्द गम जानता है, हर एक चीज जानता है, हमारी रग रग को जानता है, आने वाले माजी को, हाल को, मुस्तकबिल को जानता है। तो मैं अगर कहूं कि वो हमारा गम शनाश है, वो हमारे दुखों को, तकलीफों को जानने वाला है, मिलता है बेरुखी से वो, मिलता है बेरुखी से वो, जिंदगी से निराश लगता है। किसी न किसी वजह से दोस्त है, जिससे भी प्यार है, वो बेरुखी से मिलता है। क्यों? उसकी कोई वजह तो है ना, क्यों बेरुखी से मिले, क्या बात, उसका बर्ताव क्यों नहीं अच्छा, जिंदगी से निराश लगता है, जिंदगी से नाराज, जिंदगी से परेशान, कोई दुख तकलीफ है जो किसी वजह से मुझे वो ऐसे मिल रहा है। नंगापन ढांपता है मुफलस का, तो नंगापन ढांपता कौन है? वो खुदा बाप जो नूरों का बाप है, वो ढांपता है। प्यार की वो कपास लगता है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किए फादर ने, कपास। तो कपास चूंकि कपड़े बनाते, ये जो ड्रेस हम पहनते वो किससे बनते? कपास से, रुई बनती है बहुत। तो फिर उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो कपास लगता है, वो कपास की तरह, रुई की तरह के जो हमारा तन ढांपता है, वो कौन है? खुदा बाप, खुदा बेटा, जो ये सारे काम हमारे साथ करता है। उसके होंठों का दरिया बन जाऊं, उसके होंठों का दरिया बन जाऊं, किसी सहरा की प्यास लगता है। क्या बात है फादर जी, बहुत खूबसूरत लिखा आपने। कोई तो बात उसमें है ऐसी, कोई तो बात उसमें है ऐसी, आम होकर भी खास लगता है। हम जिससे प्यार करते हैं, अगर हम खुदा से ही इस तरफ में लाही जो हकीकी की तरफ ले जाओ, तो उससे बड़ी बात तो उसमें तो क्या बात है, वो तो उससे बड़ा तो प्यार का दरिया कोई है ही नहीं। क्यों? वो दरिया है कि जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, उसने वो खून बहाकर हमारे लिए दरिया पैदा कर दिए, सच्चाई के दरिया, सफाई के दरिया। जो भी हमारे साथ, अगर हम उसका बदन और खून खाते पीते, तो उससे बड़ा और क्या सफाई या सच्चाई हो सकती है। प्यार के साथ पहन लूं उसको, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, प्यार के साथ पहन लूं उसको, खूबसूरत लिबास लगता है।
बहुत खूबसूरत बातें ली। पहले एक जगह पे उन्होंने कपास का इस्तेमाल, और कपास का मतलब तो यह है चूंकि कपास लगता है, कपास वो चीज है जिससे हम सब जानते हैं, जो खास तौर पर गांव में या पाकिस्तान पंजाब के इलाके में रहने वाले, जी हमारा जो मुल्क है वो तो ज़राई मुल्क है, और बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया था, और खूबसूरत लिबास लगता है, बहुत अच्छा। ताजा झूठ हुए हवा का तनवीर, ताजा जौ का, सारी ताजा जौ का हवा का है तनवीर, अच्छे मौसम की बास लगता है, अच्छे मौसम की खूबसूरत बास, खुशबू, खुशबू लगता है अच्छे मौसम की। तो वो अच्छा मौसम, सबसे अच्छा मौसम तो कौन सा होता है? बहार का। तो इसका मतलब है कि वो बहार का मौसम है जो बहुत अच्छी फूल खिलते हैं दरख्तों पर, हर चीज खुशबू ही खुशबू, बास, खुशबू, बहुत अच्छा। उसके बाद एक और बड़ी अच्छी पोस्ट है, याद रखें कि खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है, और इसमें कोई शक की बात नहीं। हमने इस बात पे तो चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, चोर चोरी भी करने जाता है तो फिर भी वो खुदा को याद, खुदा बाप जी माफ करी, मैं चोरी करने मैं फड़िया ना जावा, वो भी खुदा को, उसको भी यकीन है कि बुराई भी कर रहा हूँ, गुनाह भी कर रहा हूँ, लेकिन गुनाह करने के बाद इंसान पछताता है। वो नफ्स जो उसको गुनाह पर मजबूर करता है, वो जब गुनाह करा लेता है तो फिर इंसान फिर तौबा की तरफ, फिर गुनाह की माफी मांगता है। तो इसलिए याद रखे कि खुदा बहुत मोहब्बत, और हमारे गुनाह को वो माफ कर देते। अगर हम सच्चे दिल से, अच्छे दिल से हम उससे प्यार, माफी मांगते हैं तो वो माफ कर देता है। वो आपकी फिक्र करता है, वो हमारी, हम सब की, क्योंकि दुनिया उसकी है, खलक उसने की, बनाई उसने। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जो माँ के पेट से बच्चा निकलता है तो फिर वो माँ बाप के लिए सबसे खूबसूरत जो मोहब्बत होती है वो होती है, उससे ज्यादा फिर उसको कोई प्यारा नहीं होता। तो वो खुदा बाप जिसने हमें मट्टी के पुतले में सांस डाला था, रूह डाली थी, और उसके बाद दुनिया चली, तो फिर वो कैसे हमें नहीं प्यार करता? वो तो हमारी फिक्र करता है, हम खुद ही उससे पीछे हट जाते हैं, और वो हमेशा आपके साथ रहेगा, और वो हमारे साथ है। लेकिन वो इस सूरत में हमारे साथ है कि मगर जो सच्चाई के काम करता है, हम सब जो सच्चाई के काम करते हैं वो नूर के पास आते हैं। तो जब वो हमारे हर तरह से, मैं एक बार पूरी पोस्ट पढ़ देता हूं, याद रखे कि खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वो आपकी फिक्र करता है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, रहेगा नहीं, रहता है। दिन रात हम सोते हैं तो शुक्र करके, दिन भर का शुक्र करके सोते हैं, और कहते हैं रात भर हमारे हिफाजत करना, निगहबान फरिश्ते तेरे हमारे घरों के गिर्द मौजूद रहे, और सुबह उठ के भी हम शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र हो कि मीठी नींद दी, सुबह खैरियत से बेड से नीचे, फिर सारे दिन हम खुश रहते हैं। तो फिर जब वो फिक्र करता है, मोहब्बत भी करता है, तो फिर वो कौन है? वो सच्चा खुदा, और सच्चाई की बातें करें ताकि हम नूर के पास जाते रहें। उसके बाद आरफ डैनियल चौधरी, इटली से हैं, बहुत अच्छे शायर। मेरी सजा, मेरी सारी, हाँ सारी मेरी शरारतें, मैंने एक, मेरी फेसबुक पे मैंने भी एक ऐसा चाहती कि मेरे गीत संभालने को मेरे बात सन्नाटा होगा, और यही शेर डैनियल चौधरी ने लिखा है, मेरी शरारतें महफूज कर लेना, मेरी शरारतें महफूज कर लेना, मेरे जाने के बाद सन्नाटा होगा। और ये हकीकत है, हम देखें हमारे प्यारे चले जाते हैं, फिर हमें उसकी अच्छी सच्ची बातें, शरारतें, जो अच्छी शरारतें, जो जिनसे हम खुश भी होते हैं, तो वो फिर हमें याद रहती। तो यही डैनियल चौधरी कह रहे हैं कि मेरी शरारतें महफूज कर लेना, मेरे जाने के बाद सन्नाटा होगा। आज मैं आपके सामने खुदा के फजल से, खुदा की मेहरबानी से, उसकी रूह पाक से, ताकत से शो कर रहा हूँ, तो फिर मेरे जाने के बाद तो सन्नाटा होगा। कोई खुदा न का बंदा और आ जाए, क्योंकि खुदा ने किसी, लेकिन ये तो है कि फिर जो काम बंदा कर रहा था, जितने गुलकार मर गए चाहे रूहानी थे, लेकिन
फिर वो चीज, भले उनके गीत सुनते सबको, लेकिन जो लाइव होती बात वो, इसलिए बहुत अच्छा आरफ डैनियल चौधरी ने लिखा है, मुखालफत से शख्सियत संवरती है। ये भी डैनियल चौधरी का शेर है। मुखालफत से शख्सियत संवरती है, जलने वालों का हम एहतराम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, और हमें उनका ज्यादा एहतराम करने चाहिए, क्योंकि खुदा के बाद अगर कोई सीधे रास्ते पर हमें करता है तो ये जलने वाले, जो हसद करने वाले, मुखालफत करने वाले, क्योंकि हम जो गलत रास्ते, फिर वो हमें आगाह कर देते हैं कि ये भले वो हमें डायरेक्टली नहीं आगाह करते, किसी ना किसी तरीके से, तो फिर हमें खुद इंसान को समझ आ जाती कि यहाँ मैंने गलती की है। हमें उनका शुक्र करना चाहिए कि हमें उन्होंने सीधे रास्ते पर लगा दिया है। जलने वालों का हम एहतराम करते हैं, मैं तो वाकई करता हूँ। और इकबाल की बात अक्सर कहता रहता हूँ कि वो तो चलती है ऊंचा डालने के लिए, वो ये जो जलने वाले, मुखालफत करने वाले हैं, यही हमें आगे रास्ता दिखा देते कि ये रास्ता गलत है, सीधे रास्ते पर हो जो। उसके बाद तीसरी पोस्ट है आरफ डैनियल चौधरी, रिश्ते भी रिज़्क की तरह होते। बहुत अच्छे, मैं इसको काफी आज उनकी मैंने पोस्टें देखी, उनकी पाकिस्तानी मसीही हैं, पास्टर हैं, पता नहीं इटली में हैं। तो रिश्ते भी रिज़्क की तरह होते हैं, अगर उसमें बदनीयती आ जाए, अगर रिश्ते में बदनीयती आ जाए तो बरकत उठ जाती है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि रिज़्क से अगर हम सच्चा, जो वाकई रिज़्क, ठीक रिज़्क, हलाल की कमाई, तो उसमें से जो बरकत है वो नहीं हो। और इसी तरह रिश्ते की उन्होंने मिसाल दी कि रिश्ते भी रिज़्क की तरह, अगर उसमें बदनीयती, हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि हमारी नीयत साफ नहीं है। और यही वजह है कि रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं। मैं रोज इस बात को कहता है कि सारी पोस्टें जो क्यों इस हवाले से ही लिखी जाए, आखिर आवाज़े खलक नकारे खुदा होती है। तो ऐसी कोई बातें हैं तो जिस वजह से लोग लिखते हैं, शायरी भी कर रहे हैं, तहरीरें भी लिख रहे हैं, और उनको मैं आपके सामने पढ़कर पोस्ट कर देता हूं। तो फिर एक बार आज का हवाला पढ़ूंगा जो बाद में शामिल हुए हैं। यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 3 बाब, उसकी 20 और 21 आयत। और क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है। नूर कौन है? खुदा बाप और बेटा, वो नूर है। तो अगर हम वाकई नूर के पीछे चलता चलू जाऊंगा, तो हम वाकई गाने से या बोलने से नहीं हो सकता। ये सारी चीजें हम अपने किरदार से कर सकते हैं। तो और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उस सारी, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। लेकिन जो मेरा शो था ये 21 आयत है, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। सच्चाई की, अच्छी सच्चाई की बातें भी करें, लेकिन अमल भी हो। अमल अगर हमारे गलत हैं तो फिर हम नूर के पास नहीं जा सकते। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं, ताकि हम सबके काम जाहिर करें कि वाकई हम मसीह हैं, वाकई खुदा हम में बसता है, वाकई हमारा ख्याल रखता है। क्योंकि जैसे ये लिखा था, मैंने ये पोस्ट पढ़ी थी, याद रखें कि खुदा आप सबसे मोहब्बत करता है, वो आपकी फिक्र करता है, वो हमेशा आपके साथ रहता है और रहता है, रहेगा ताहयात, जब तक यहाँ भी है। जब ऊपर जाएंगे तो फिर हमें अच्छी जगह मिलेगी, तो फिर तो हम उसका, ये तो खुदा जानता है क्या होगा। लेकिन जो ईमान की बात है कि हम उसका दीदार करेंगे, उसके तख्त के सामने उसके बाप बेटा जो दाने हाथ बैठा, उसको देखेंगे। लेकिन किरदार और अच्छाई और सच्चाई की बातों से खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे, अपनी बरकतों और फजलों से नवाजे, और अपने कलाम पर हमें अमल करने वाला बनाए, पढ़ने वाला नहीं। पढ़ते तो सारे ही हैं,
لیکن پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ، جیسے میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی، انسانیت کا سب سے بڑا نقصان وہ اہل علم کرتے ہیں جو دوسروں کو علم سے آشنا کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، جس سے سننے والوں کا اعتماد چکنا چور ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نہیں، ہمیں ایسے عمل نہیں کرنا، اس کے کلام پر ہمیں ایسا عمل نہیں کرنا دکھاوے کا، خدا خدا کرنے کا۔ تو پھر اس لیے ہمیں وہ کام کرنا ہے، سچائی کا کام، کہ جو جب ہم سچائی کے کام کریں گے تو پھر ہم خدا کے پاس، نور کے پاس جاتے ہیں۔ خدا آپ کو بہت بہت برکت دے، خدا آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور آپ کی آل اولاد کو، خاندانوں کو ہر دکھ تکلیف، ہر قسم کی بیماری سے بچائے۔ اپنے ملک کے لیے دعا کرتا ہوں جہاں پر بہت ساری مشکلات ہیں، جب تک وہاں پر اچھے لوگ، اچھے حکمران نہیں آئیں گے، غریب اسی طرح پستا رہے گا، تو ہمیں ہر حال میں اپنے ملک کے لیے، امن و سلامتی کے لیے، خاص طور پر اپنی کمیونٹی کے لیے، کیونکہ ہم ان سے بھی زیادہ مشکل میں ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ، کبھی کوئی چرچ پہ قبضہ، کبھی گھروں پہ قبضہ، کبھی کی، تو ہم چونکہ غریب ہیں، اور ہماری اگر کوئی طاقت ہے تو وہ کیا ہے؟ صرف خدا باپ ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا دعا بھی کریں، عمل بھی کریں، اور ہم اپنے آپ میں پیار، محبت، اتفاق پیدا کریں۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں خدا یسوع مسیح کے، خدا کے بیٹے کے وسیلے سے، آمین۔ God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. آمین۔